सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुए बवाल से जुड़ी खबरों की, जहां से आई तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस समेत कई सरकारी दफ्तरों में आगजनी, बवाल बढ़ने पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। बलौदा बाजार में गुस्साई भीड़ ने कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया, पुलिस वालों पर भी बरसाए पत्थर। धार्मिक स्तंभ को नुकसान पहुंचाने के विरोध में सतनामी समाज का हंगामा, सरकारी कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की है, वाहनों को आग लगाई, उपद्रवियों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हुई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भड़की हिंसा, धार्मिक प्रतीक से छेड़छाड़ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। हिंसक भीड़ ने कई सरकारी इमारतों में आगजनी की, हमले में 30 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लगाई। 15 और 16 मई की रात अज्ञात लोगों ने अमर गुफा में धार्मिक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया था। इसी के विरोध में सोमवार को विरोध जताने पहुंचे थे सतनामी समाज के लोग। दशहरा मैदान में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे लोग। डीएम ऑफिस की तरफ कूच करने के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप। बलौदा बाजार के अमर गुफा में 16 मई को तोड़फोड़ के बाद से सतनामी समाज में आक्रोश था। कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई थी, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। और चलिए बात करेंगे मोदी सरकार 3.0 की। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल 71 मंत्रियों में किसे कौन सा विभाग मिला है, उसे भी जान लेते हैं। विभागों के बंटवारे के साथ ही एक्शन में पीएम मोदी। तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। पहली कैबिनेट बैठक में पीएम आवास योजना पर फोकस, शहरी और ग्रामीण इलाकों में एलपीजी और बिजली कनेक्शन के साथ 3 करोड़ घर बनाने का फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने पदभार संभालते ही किसानों को दी सौगात, किसान निधि की 17वीं किश्त की जारी, 9 करोड़ 3 लाख किसानों को होगा फायदा। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल के आगाज के पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा से फोन पर बात की। मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्रियों के विभाग बरकरार, शाह को गृह, राजनाथ सिंह को रक्षा, गडकरी को परिवहन, जयशंकर को विदेश और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। मोदी 3.0 में मंत्रालयों के बंटवारे के बाद के तमाम कैबिनेट और राज्य मंत्री आज से संभालेंगे अपना पदभार। सबसे पहले अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन पहुंचकर संभाला पदभार। जेपी नड्डा के पास एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा, तो वहीं रेलवे फिर से अश्विनी वैष्णव के पास गया, जबकि शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी, शिवराज सिंह को कृषि और पंचायती राज, खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास और जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग का मंत्री बनाया गया है। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बने रहेंगे और सर्बानंद सोनोवाल को पोत परिवहन विभाग बरकरार रखा है। सहयोगी दलों में टीडीपी के राम मोहन नायडू को एविएशन, जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय आवंटित किया गया है। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा देश के विकास के लिए पूरी निष्ठा से करेंगे काम, पीएम के विजन को सरकार साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट में बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय मिलने पर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जाने पर रक्षा खड़से ने कहा, खेलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने पर जोर देंगे, युवाओं के खेलों के प्रति रुझान को बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय मिला है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया, समर्थकों को बांटी मिठाइयां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिलने पर चिराग पासवान ने पीएम का आभार जताया, कहा कोई भी मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता है। विभागों के बंटवारे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, बोले बिहार की वजह से प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी ने बिहार के लोगों को मंत्रालय के नाम पर थमाया झुंझुना। पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने बधाई दी, कहा नफरत भुलाकर दक्षिण एशिया की बेहतरी के लिए नई शुरुआत की जरूरत है। नवाज शरीफ के संदेश पर पीएम मोदी का जवाब, लिखा भारत के लोग हमेशा से शांति, सुरक्षा और प्रोग्रेसिव आइडिया के साक्षी रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलता और अग्निवीर योजना समाप्त नहीं होती, तब तक पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने की बधाई नहीं देंगे।
पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों को सिर्फ 2 राज्य मंत्री पर आवंटित करने पर टीएमसी ने पीएम पर हमला बोला। कहा, दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। मंत्रालयों के आवंटन को लेकर आप ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। आप मंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा, पोर्टफोलियो आवंटन से पता चलता है कि मोदी जी अपने गठबंधन सहयोगियों का सम्मान नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी 3.0 में बचे हुए विभाग सहयोगियों को दिए गए। बोले, शर्त लगा सकता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी अपने पास ही रखेगी। और चलिए अब राजनीति से जुड़ी अहम खबरों की तरफ रुख करेंगे सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। 18 जून को काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पहले 11 जून को काशी जाने वाले थे पीएम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 1 साल बाद भी मणिपुर में शांति बहाल नहीं होने पर चिंता जताई। कहा कि चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शायद अब पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करें। जयराम बोले, 22 साल पहले वाजपेयी ने मोदी से कहा था, राजधर्म निभाओ। कल शाम 5 बजे ओडिशा के जनता मैदान में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी भी शामिल होंगे। मोहन मांझी सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ और भूपेंद्र यादव तय करेंगे विधायक दल का नेता। आंध्र प्रदेश में एनडीए के विधायक दल की बैठक आज। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल की बैठक आज। कल सुबह 11:30 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। यूपी में आज से 15 जून तक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस की सफलता के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार। अमेठी और रायबरेली के मतदाताओं का आभार जताने आज रायबरेली जाएंगे राहुल और प्रियंका गांधी। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पीएमओ को पीपल्स पीएमओ यानी कि लोगों का पीएमओ होना चाहिए। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमें अपने देश को पहुंचाना है। हम समय से बंधे नहीं हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम एनडीए की सरकार में हैं और हम सत्ता में हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ दिया है। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि अब की बार मोदी सरकार किसान सरकार। रियासी आतंकी हमले की घटना को जेडीयू ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, तीर्थयात्रियों पर इस तरह कायराना हमला करना घोर निंदा का विषय है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। टीडीपी नेता गौरीनाथ चौधरी की कुरनूल में हत्या। वाईएसआर सीपी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। बोम्मी रेड्डीपल्ले गांव में टीडीपी नेता पर हुआ था हमला। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद नाराज हैं। कहा, 7 सांसद पर भी राज्य मंत्री बनाया। श्रीरंग बारने ने कहा कि शिवसेना को कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए था। शिवसेना शिंदे गुट की नाराजगी को लेकर उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का तंज। श्रीरंग बारने के बयान पर बोले, अब जो मिल रहा है वो ले लो, नहीं तो ये लोग ईडी सीबीआई आपके पीछे लगा देंगे। बीजेपी ने कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। कहा, कर्नाटक में तुगलक युग वापस आ गया है। प्रदेश में भारत माता का जयघोष करना भी सुरक्षित नहीं है। जीत का जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में बैठक का आयोजन होगा। योगी का यूपी में रोजगार सृजन पर फोकस। सीएम योगी ने भवन में जिला अधिकारियों के साथ की बैठक। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान, सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आज। लालू के 77वें जन्मदिन पर पटना में जश्न की तैयारी। लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडिया गठबंधन को मिली 9 सीट पर जीत को लेकर भी उत्साह। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप कांग्रेस गठबंधन पर अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। चंडीगढ़ में आज संदीप पाठक की अध्यक्षता में हरियाणा आप कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस आप गठबंधन पर विचार होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि पर प्रेरणा दिवस कार्यक्रम। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से मुलाकात की। भारत मॉरिशस साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय सहयोग पर प्रतिबद्धता जताई। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आने वाले सालों में भारत मालदीव के संबंध बेहतर होंगे, इसकी उम्मीद जताई है।
दिल्ली में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भारत आए पड़ोसी राज्य नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। नेपाल आने का न्योता भी दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने मुलाकात की। राहुल और प्रियंका भी इस दौरान मौजूद रहे। भारत बांग्लादेश के बीच विश्वास, सहयोग और आपसी विकास पर चर्चा हुई है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा को लेकर बैठक की है। आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 180 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। एसकेएम अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने ली सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। लगातार दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने प्रेम सिंह तमांग। 11 अन्य मंत्रियों ने भी ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुफस्सिल थाने में दर्ज हुई एफआईआर। कारोबारी ने लाखों की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सुप्रीम कोर्ट से पैरोल पर जेल से बाहर आए मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने अपने पिता की कब्र पर पड़ा फतिहा। 12 जून तक मिली पैरोल। 13 जून को कासगंज जेल में करना होगा सरेंडर। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को लखनऊ में श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले में जयपुर के 5 लोगों की भी जान गई। चौमू गांव के रहने वाले थे श्रद्धालु। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी। पौनी के जंगलों में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहा है। जंगल में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। बस पर हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में अलर्ट। गांदरबल जिले में 16 जून से होने वाले मेले को लेकर भी अलर्ट जारी। मेले में पूजा अर्चना करते हैं कश्मीरी पंडित। माता खीर भवानी के मेले की चल रही है तैयारियां। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल का दौरा किया। रियासी आतंकी हमले में घायल श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी ली। कटरा के अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले का विरोध। कठुआ में पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं के ऊपर हुए आतंकी हमले का विरोध। आगरा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी प्रदर्शन। बस पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले का विरोध। बजरंग दल और हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, कुछ इलाकों में फिर से पनप रहा है आतंकवाद। सामान्य स्थिति का दावा करना गलत है। बातचीत से हल निकालना पर भी विचार करना चाहिए। और चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। प्रज्वल रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एसआईटी कस्टडी खत्म होने के बाद सोमवार को हुई थी कोर्ट में पेशी। 24 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया रेवन्ना। यूपी के बलरामपुर में आग की घटना। पैथोलॉजी लैब में लगी आग। आग लगने से पैथोलॉजी में मची अफरा तफरी। हादसे में कोई जनहानि नहीं। राजस्थान के भिवाड़ी में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान हुआ खाक। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। फिर से सुलगने लगे उत्तराखंड के टिहरी के जंगल। जिला मुख्यालय से सटे इलाके में जंगल में लगी आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग लगी। तस्वीरों में धू कर जलता नजर आ रहा है जंगल। आग की सूचना के बाद मौके पर वन विभाग पहुंचा। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ खाक। टिहरी में वन कर्मियों के पास नजर आई संसाधनों की कमी। पेड़ की टहनियों और हरे पत्तों के सहारे आग बुझाते नजर आए वन कर्मी। हवा चलने की वजह से आग बुझाने में परेशानी। राजस्थान के सीकर में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने लोगों के सहयोग से पाइप काटकर बचाई मासूम की जान। खेलते समय बोरवेल के अंदर जा गिरी थी बच्ची। सीकर के रिंगस कस्बे का मामला है। बोरवेल में गिर गई थी मजदूरी करने आई परिवार की बच्ची। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला। रेस्क्यू में लगा करीब 1 घंटे का समय। राजस्थान के अनूपगढ़ में मिला बम। 7 मई को एक किसान के खेत में मिला था हैंड ग्रेनेड। बम को आर्मी ने किया डिफ्यूज। बम को डिफ्यूज करते समय बड़ी संख्या में मौजूद थी फोर्सेस। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पानी की किल्लत और बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नीट की परीक्षा को लेकर लखनऊ की अभ्यर्थी आयुषी ने उठाए सवाल। एग्जाम में बड़े स्कैम की जताई आशंका। आयुषी ने लगाया अपनी ओएमआर सीट को जानबूझकर फाड़ने का आरोप। हाईकोर्ट जाने की तैयारी। नीट की परीक्षा को लेकर दिल्ली में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। छात्र छात्राओं ने एनटीए के ऑफिस के बाहर किया हंगामा। परीक्षार्थियों ने लगाया परीक्षा में धांधली का आरोप।
और चलिए अब देश भर में मौसम से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे सिर्फ 9 सेकंड न्यूज पे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, अंडमान निकोबार में भारी बारिश की आशंका। मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ बढ़ सकती है लोगों की मुश्किल। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार को बदला मौसम का मिजाज। उदयपुर में हुई झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तापमान में हुई गिरावट। तमिलनाडु में भी बदला मौसम का मिजाज। चेन्नई में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश होने से लुढ़का पारा। चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत। गुजरात के गांधीनगर में सोमवार को बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई झमाझम बारिश, पारा गिरने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। गुजरात के कई शहरों में बदल गया मौसम। गांधीनगर में हुई झमाझम बारिश, लोग कर रहे थे बारिश का इंतजार। पारा गिरने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में फिर से शुरू होगा गर्मी का सितम। अगले 5 दिन तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में चढ़ेगा पारा। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे अपराध से जुड़ी खबरों की। मुंबई में ज्वेलर के यहां हुई चोरी की वारदात में खुलासा हुआ है। ज्वेलर की दुकान पर काम करने वाले युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को माउंट आबू से किया गिरफ्तार। ज्वेलर की दुकान पर काम करने वाले ने चुरा लिया था करीब 1870 ग्राम सोना। पुलिस को चकमा देने के लिए बार बार अपनी लोकेशन को बदल रहा था। आरोपी के पास से 1.25 करोड़ रुपए कीमत का सोना बरामद। इंदौर में रेप पार्टी में पुलिस का छापा। नशे की हालत में पकड़े गए 100 से अधिक युवक युवतियां। मौके से ड्रग्स, गांजा समेत नशे का दूसरा सामान भी जब्त। इंदौर में रेप पार्टी में हुई पुलिस की रेड से हड़कंप। रेप पार्टी में सिविल ड्रेस में पहुंची थी पुलिस। पार्टी आयोजित करने वाले 2 आरोपी मौके से हुए फरार। राजस्थान के टीकमगढ़ में पुलिस ने गेहूं चोरी करने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। ट्रक चालक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर चोरी की थी। हादसे के बाद ट्रक में गायब मिला था 400 बोरी गेहूं।